नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। तो बहनों, आज हम आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे कुछ अहम बातों की जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप बहुत आंगनबाड़ी केंद्रों पर अच्छे से काम करते हैं। आप बच्चे को गर्म पका पोषाहार भी देती हैं, समय से नाश्ता भी देती हैं, समय पर केंद्र खोलती हैं और बंद करती हैं। यहाँ तक कि हर एक्टिविटी जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के साथ होना चाहिए वो भी करती हैं। पूरक पोषाहार जो गर्भवती धात्री और किशोरी को देने होते हैं वह भी बांटते हैं और अपने पंजी पे उसे भी संधारित करती हैं। लेकिन आपका कहाँ पे चूक हो रहा है? आपसे हो रही है बहुत बड़ी भूल जो कि देखने को मिल रहा है जमुई जिले में। बाकी जिले की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अभी हम करेंगे जमुई की बात। जमुई में बहुत बड़ी भूल उजागर हुई है सेविकाओं से और इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों को भी सचेत करूँ। जी हाँ, तो अभी जमुई जिले में पंजी का ऑडिट चल रहा है। बाहर से टीम आए हुए हैं और वो पंजियों का ऑडिट कर रहे हैं। अब पंजी में कौन कौन से पंजी मांगे जा रहे हैं मैं आपको बता दूं। बाल बाड़ी पंजी, जिसमें आप बच्चों का अटेंडेंस बनाती हैं। उसके बाद भंडार पंजी, क्रय पंजी, पोषाहार वितरण पंजी के साथ ही मांगे जा रहे हैं वो सारे पासबुक जो आपने अपडेट कराए हैं। यानी पासबुक का फोटोकॉपी जमा कीजिए या फिर पासबुक ओरिजिनल जमा कीजिए। लेकिन पासबुक भी मांगा जा रहा है विकास समिति का, जिसमें आप और अध्यक्ष दोनों का संयुक्त खाता है वो पासबुक। तो हो क्या रहा है, क्या समस्याएं आई है? हमारी बहनें क्रय पंजी को संजो के रखती हैं, बाकी सारी पंजियों का ध्यान नहीं रखती है। और जांच में क्या पाया जा रहा है मैं आप लोगों को अलर्ट कर दूं। जिस दिन बैंक से निकासी होती है और पंजी पर आप लोग को चढ़ाना होता है निकासी की तिथि, क्रय की तिथि और वितरण की तिथि, अब बहुत सारी असमानताएं पाई जा रही है। बैंक के द्वारा पासबुक में निकासी कुछ दिखाया जा रहा है, आपके पंजी पे कुछ और डेट दिखाया जा रहा है। ये लापरवाही आप भूल कर भी ना करें, बहुत महंगी पड़ सकती है। क्योंकि ऑडिट होना यानी कि आपका पंजी जो संधारित है, आपके क्रय जो किया गया, अभिश्रव जो है, सारे चीज पर आपका अच्छा रिपोर्टिंग होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो रिकवरी भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है। कई बहनें होती हैं इतनी लापरवाही करती हैं कि निकासी कर लिए और क्रय पंजी में कुछ भी डेट भर के, वाउचर में कुछ भी भर के डाल दिए। ये गलती आप भूल कर भी ना करें। बिल्कुल मिलान हो रहा है और क्रय जो आप निकासी डेट है वही निकासी डेट मिलाया जा रहा है। बालवाड़ी पंजी में आप बच्चों की उपस्थिति बनाती हैं, तो आप अगर बालवाड़ी में 25 बच्चे या 30 बच्चे की उपस्थिति बनाई है और भंडार पंजी आप पूरे के पूरे 40 बन रही है, ऑडिट में ये भी बहुत बड़ा बात निकल के आई है, जिसके कारण आप गलत तरीके से पोषाहार का दुरुपयोग कर रही है। यानी अगर आपके बच्चे 25 उपस्थित हैं तो 40 का पोषाहार कैसे बनाए? ये सारी बातें इस ऑडिट में निकल के आ रही हैं, इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं। आप लोग जितने बालवाड़ी में पंजी में आप बच्चे की उपस्थिति बनाती हैं उतने ही बच्चे का पोषाहार भी बनाएं, ताकि कल ऑडिट हो। हाँ, मैं मानती हूँ आपको घटाने जोड़ने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि सही काम करके भी आप फंस जाएं? ऑडिट बाहरी टीम के द्वारा किया जा रहा है, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। कार्यालय आपका कहीं पे साथ नहीं देगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। आप लोग अगर पंजी ही आपकी मजबूती है, आप सोचिए कि आप रोज बालवाड़ी चला रहे हैं, आप
आपने अपना अटेंडेंस 6 दिनों से नहीं बनाया है, भूल जाती हैं, लापरवाही करती हैं, तो आप क्या सबूत देंगी कि आप यहाँ उपस्थित हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर हर 6 दिन से? नहीं ना, क्योंकि आपका उपस्थिति बना हुआ नहीं है। अगर कोई जांच में आ जाते हैं और आपका उपस्थिति नहीं बना हुआ है तो वो काट दिया जाता है। उसी तरह जब पंजी ऑडिट होता है तो बहुत सारी परेशानियां हमारी बहनों को झेलनी पड़ती है। जरा सा भी फर्क आपको फंसा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पंजी संधारण में आप कोई लापरवाही नहीं बरतें। तो सबसे बड़ा चीज है क्रय पंजी में डेट सही लिखें। दूसरा बात है भंडार पंजी भरते समय पोषाहार वितरण भंडार पंजी में आप लोग ध्यान रखें कि कितने बच्चों का आपने अटेंडेंस बनाया है, उतने ही बच्चों का आप भंडार भरें, ताकि आप कभी भी ऑडिट में नहीं फंसे मुसीबत में। तो चलिए आप लोग तैयार रहिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोगों को जानकारी हो जाएगी और आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्रों के क्रियाकलाप में जरूर सुधार लाएंगे, यानी पंजियों में खासकर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मैं फिर आपको जानकारी दूंगी। अगर इस तरह की समस्याएं कोई भी सेविकाओं के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है, उसका क्या निदान हो सकता है, क्या उसमें हमें सावधानियां बरतनी होगी, ये सब प्रैक्टिकली याद आती है। जब सामने आती है मुसीबत तब पता चलता है। तो आज जमुई जिले में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं इसकी जानकारी सभी बहनों को देना उचित समझी और मैं इस जानकारी के माध्यम से आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के